साली। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। पंचायत चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। ओबीसी आरक्षण के लिए नए आयोग को मंजूरी। लखनऊ मेट्रो सहित विस्तार सहित 12 प्रस्ताव पास। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले शिफ्ट में पढ़े नमाज, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका, कानून सबके लिए बराबर। सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया जनता दर्शन। आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया आरोपी। लखीमपुर खीरी हादसे में गई 10 लोगों की जान। अस्पताल में लाशें देख कांप उठा कलेजा। पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी। आसमान से बरस रही आग, पारा पहुंचा 45 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ललितपुर से। अहम खबर जहां केले की कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग की घटना सामने आई। आग लगने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, इस दौरान जान बचाकर भागे हैं वहां कार्यरत कर्मचारी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग से लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के पास यह हादसा घटित हुआ है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। जान बचाकर कार्यरत कर्मचारी वहां से भागे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। तो ललितपुर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। आग से लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे के पास का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। ललितपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। केले के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग की घटना सामने आई है। आग लगने से आसपास हड़कंप की स्थिति बन गई। जान बचाकर भागे कार्यरत कर्मचारी। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर से अहम खबर है जहां अवैध निर्माण पर सख्त हुए केडीए उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने जारी किए हैं कड़े निर्देश। उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन 1 में हुई सीलिंग कार्रवाई। आधा दर्जन अवैध इमारतों को केडीए ने सील किया है। चमनगंज, नाला रोड, लाल बंगला व जाजमऊ में यह सीलिंग की कार्रवाई हुई है। प्रभारी अतुल राय, जेई अर्पण सिंह व संतोष ने कार्रवाई की है। अवैध बने भवनों को थमाया गया है ध्वस्तीकरण का नोटिस। बिना नक्शा स्वीकृति कराए नहीं होना चाहिए कोई निर्माण, ये आदेश दिए गए हैं। तो अवैध बने भवनों को थमाया गया है नोटिस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। आपको बता दें, थाली कटोरी लेकर सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल मूल्य को लेकर विरोध जताया है। अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई का भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अन्य उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई को लेकर भी हापुड़ में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। थाली कटोरी को लेकर सड़क पर उतर कर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। और अब अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर ज्ञान भारतम
मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की असली पहचान आत्मा हमारी प्राचीन पांडुलिपियों में सुरक्षित है। वेद, उपनिषद और रामायण जैसे ग्रंथों के साथ साथ इन पांडुलिपियों में प्राचीन विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला का अनमोल ज्ञान छिपा है, जो हमारी महान संस्कृति को दर्शाता है। यूपी को संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और काशी हमारी समृद्ध परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं, जिन्हें सहेजना हम सभी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक इस महाअभियान के तहत अब तक राज्य में 7 लाख से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं वो खोजकर सरकार द्वारा सुरक्षित कराई जा रही हैं। इसके लिए अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। सीएम ने आम जनता से भी कोई पुरानी पांडुलिपि होने की स्थिति में सरकार से साझा करने की अपील की है, जिससे ऐतिहासिक विरासत को हमेशा के लिए अमर किया जा सके। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों को बचाना दरअसल हमारे भविष्य को मजबूत करना है, जो साल 2047 तक भारत को एक सशक्त और विकसित देश बनाने की राह को आसान बनाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में आयोजित सदस्यता अभियान में सपा के 600, एआईएमआईएम के 300 और बसपा के 130 कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दलीय निष्ठा बदलकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि बदले हालातों में सपा के लाखों यादव कार्यकर्ता भाजपा का झंडा उठाए घूम रहे हैं। मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि नफरत और डर की राजनीति की जाती रही है। मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और धर्म के लोगों को मिल रहा है, इसलिए आम मुस्लिमों की सोच में बदलाव आया है। यूपीएससी परीक्षा में 53 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बांटे हैं। ओपी राजभर ने दावा किया कि आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज की सरकारी नौकरियों में 38% हिस्सेदारी थी, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों की राजनीति ने उनकी स्थिति कमजोर की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। देखिए, भारतीय समाज पार्टी के विचारों से लोगों को विश्वास और भरोसा बढ़ा है, जिसको लेकर के हमेशा हम लोग प्रयास भी करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, भाईचारा जो महापुरुषों ने बताया है, उस रास्ते पर जब हम लोग चल रहे हैं तो लोगों को विश्वास बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग बड़ी संख्या में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको आज आपने देखा कि हजारों की संख्या में आज आपके सामने लोग हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं। कल भी आपको मिलेगा, कल भी बड़ी संख्या में लोग पार्टी फिर ज्वाइन करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर अब जिलों में भी दिखाई देने लगा है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल पहुंचकर लोगों को प्रेरित किया। डीएम अजय कुमार द्विवेदी को पैदल ऑफिस जाते देख लोग हैरान रह गए और कई लोगों ने उनका वीडियो भी बनाया। जानकारी के अनुसार डीएम आवास से कलेक्ट्रेट की दूरी करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। डीएम ने लोगों से नियमित रूप से पैदल चलने और ईंधन की बचत करने की भी अपील की। जिले में डीएम के इस कदम की खूब चर्चा की जा रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशवासी हैं ईंधन की बचत करें, उसी के क्रम में मैं और मेरे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि यथासंभव ईंधन की बचत करें। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से भी अपील करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ई रिक्शा का यूज़ करें। छोटी मोटी दूरी पे अगर जाना है तो साइकिल का भी, बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ईंधन को बचाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वो इंपोर्ट किया जाता है, आयातित किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां नीट पेपर लीक और पेट्रोल डीजल सहित अन्य वस्तुओं की महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता बैलगाड़ी के साथ मझनपुर जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उन्होंने पहली बार 2014 में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि भारत देश का रुपया गिरता है तो भारत देश की साख गिरती है। और हमारी किस्मत है कि पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग 56 रुपये लीटर करके बेचेंगे। जैसे जैसे पद उनको मिलता गया, उनकी सरकारें बढ़ती गई, वोट चोरी करके उन्होंने सरकार चुराया, कई जगह बढ़ाया। उसके बाद से लेकर आज तक भाजपा सरकार ने आम जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है और उद्योगपतियों अडानी और अंबानी की जेब भरने का काम किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर जिले के प्रयागराज से बदलापुर जा रही प्राइवेट बस पलटने से परिचालक की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री घायल हो गए हैं। अमन बस सर्विस की प्राइवेट बस प्रयागराज से सवारी भरकर बदलापुर की ओर जा रही थी। इस दौरान दोपहर में बस रामनगर पहुंचने पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पूर्वी ओर खाई में पलट गई। बस खाई में पलटने का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। कुछ लोग चालक को झपकी तो कुछ लोग स्टीयरिंग फेल होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि बस किन कारणों से खाई में पलटी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरोध में अब प्रतापगढ़ में भी अधिवक्ता समाज में आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें, जूनियर बार एसोसिएशन सहित विभिन्न अधिवक्ता संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का ऐलान किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि चैम्बर तोड़ना, लाठीचार्ज करना और भय का माहौल बनाना न्याय व्यवस्था और संविधान की गरिमा पर सीधा हमला है। हरीश शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता समाज हमेशा संविधान और न्याय के लिए खड़ा रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। अधिवक्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेंगे। अब बात अगली खबर की करेंगे। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों, वांछितों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद के अलग अलग थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हत्या के प्रयास के वांछित, पॉक्सो एक्ट के आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी समेत कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानपुर के उर्सला अस्पताल के दोनों ओर की सड़कों पर लोकार्पण विधानसभा परिषद के सदस्य सलिल बिश्नोई ने किया है। उर्सला अस्पताल, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, कानपुर के बीच पड़ने वाले इस बड़े चौराहे पर स्थित अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सलिल बिश्नोई लगातार प्रयासरत रहे हैं। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिली थी कि अस्पताल की सड़क दोनों तरफ से बहुत ही जर्जर हालत में है, जहां पर मरीजों के स्ट्रेचर, व्हीलचेयर आदि ले जाने में दिक्कत होती थी। इलाज करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी मामले को संज्ञान में लेकर दोनों ओर की सड़क बनवाई गई है। बिश्नोई ने बताया कि इस अस्पताल के डॉक्टर बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। यहाँ पर मरीजों का अच्छे से इलाज होता है। आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभी बहुत से काम जो हैं वो होने हैं, उनको भी आगे कराया जाएगा। उर्सला अस्पताल में मुख्य बिल्डिंग में और इमरजेंसी दोनों तरफ की सड़कें बहुत टूटी हुई थी, जिसमें स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और मरीजों को लाने वाली गाड़ियों को तकलीफ हुआ करती थी। तो आम मरीजों की तकलीफ को दूर करने के लिए उर्सला अस्पताल में दोनों तरफ सीसी सड़क का निर्माण करा के आज लोकार्पण किया गया है। जो लोग यहाँ पीड़ित लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनको आने जाने में सुविधा हो, इसलिए यहाँ पे उर्सला अस्पताल में किया गया है। अभी इससे पहले मैंने विधान परिषद में प्रश्न उठाकर
डफरिन अस्पताल के लिए और उर्सुला अस्पताल के लिए तमाम सुविधाओं की मांग की थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद में बढ़ती महंगाई और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक विशाल प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये विशाल विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में झंडे, बैनर और सरकार विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले को नया मुख्य विकास अधिकारी मिल गया है। नव नियुक्त सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास के विकास भवन पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण उन्होंने किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। राजेंद्र कुमार श्रीवास इससे पहले जालौन और पीलीभीत जिलों में भी मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर और जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। जो भी शासन की दिशा निर्देश हैं, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं और जो प्राथमिकता के बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि सभी योजनाएं समय से अपना लक्ष्य पूरा करें और समय से, और ताकि आम पब्लिक को इसमें दिक्कत ना हो और साथ में हमारा सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग भी में सुधार आए। पुराना जवाब भी रहा है तो कुछ नहीं सोचा। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ 2013 में डीसी नरेगा पद पे प्रथम पोस्टिंग रूप में यहाँ पे आया था और इस जिले चूंकि 6 महीने करीब यहाँ रहा था, तो जुड़ाव है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। झांसी की बबीना थाना पुलिस ने जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बबीना क्षेत्र में चल रहे एक बड़े हाईटेक सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मौके से 4 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के पास सट्टेबाजी के 10 रजिस्टर बरामद हुए हैं, जिनमें करीब 1.5 करोड़ के अवैध लेन देन का हिसाब किताब दर्ज है। दिनांक 18/5/26 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो निरंतर जनपद में सट्टा खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है, उसी क्रम में आज 18/5/26 को थाना बबीना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान के अंदर 4 लोग सट्टा खेल और खिलवाने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर दबिश दी गई और मौके से कुल 4 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम संतोष श्रीवास निवासी कोतवाली, उमेश गुप्ता निवासी प्रेमनगर, आशीष अग्रवाल निवासी सदर बाजार, सचिन कुमार यादव निवासी सीपी बाजार। इन चारों को मौके से सट्टा खेलने और खिलाने की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया के गौरी बाजार में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहम पहल की गई है। यहाँ आपको बता दें, अमितांश स्किल डेवलपमेंट LLP द्वारा नर्सिंग ट्रेड की प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस और पुस्तकें वितरित की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह और जिला समन्वयक के राम ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। संस्था के निदेशक क्षमा कपूर ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान 50 छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस और पुस्तकें दी गई हैं। सीडीओ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी, हम लोग अमितांश स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर हैं। यहाँ आज 25 बच्चों को जो हेल्थ केयर से का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उनको पुस्तकें और ड्रेस वितरित किया गया और उनको प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई कि आगे आपका कैसे प्रशिक्षण होगा। किसकी तरफ से हो रहा है, क्या ये यूपी स्किल डेवलपमेंट की तरफ से हो रहा है और ये अमितांश स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे है और यहाँ 25 बच्चों को आज
प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। क्षमा कपूर अमितांश स्किल्स डेवलपमेंट LLP की निदेशक हूँ। आज हमारे यहाँ बच्चों का ड्रेस और किताब वितरण था, वो भी निःशुल्क है। 1 रुपया किसी बच्चों से ना रजिस्ट्रेशन का लिया गया है और ना ही किताब और ना ही ड्रेस का बच्चों से लिया गया है। 25 बच्चों का हमारे CDO साहब माननीय राजेश कुमार सिंह के हाथों 25 बच्चों को ड्रेस और किताब वितरण हुआ है। पहले घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, ससुराल वाले बाहर नहीं निकलने देते थे। फिर हमारा बहुत बचपन से सपना था कि हम नर्सिंग का पढ़ाई करें, नर्स बने या डॉक्टर बने, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, मेरा सपना अधूरा रह गया। आज हमने बहुत संघर्ष के बाद हमने 3 या 4 साल तक अपना पढ़ाई नहीं किया, फिर मैं घर से बाहर निकली किसी दीदी के माध्यम से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के आपको बता दें साहबगंज विकास खंड से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां किसान विकास मंच ने नहर पक्कीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें किसानों का दावा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए निर्माण कार्य में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो 4 गड़ों की नहर परियोजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही, किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 करोड़ की नहर परियोजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप फिलहाल लगता नजर आ रहा है। ऐसा है कि कर्मनाशा सिस्टम से निकली हुई गोविंदीपुर नहर, इस पर शासन के द्वारा 4 करोड़ का बजट आवंटित है और वह काम करा रही है सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन कंपनी वाराणसी। सेमरा फाल, जिस पर भयंकर अनियमितता देखने में आई है कि 2 कुलावे हैं जो लोहे के हैं, बहुत पुराने हैं, जर्जर हैं। तो नियमता चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उन कुलावों को उखाड़कर नई ह्यूम पाइप लगावे। तो उसने 1 कुलावे को तो बंद कर दिया, सिर्फ 1 कुलावे के चालू किया है, उसमें भी उखाड़कर नया कुलावा उसने नहीं लगाया है। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित बाजार बटवाल में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान जमकर हंगामा हो गया। बिजली विभाग के जेई मोहम्मद शाकिब और टीम द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान कई घरों में बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी की गई। इस दौरान जेई ने आरोप लगाया कि चेकिंग के समय धक्का मुक्की, गाली गलौज और धमकी दी गई। वहीं मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया है कि टीम द्वारा जबरन घरों में घुसकर चेकिंग की जा रही थी, जिससे विवाद बढ़ गया। घटना के बाद जेई ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भीषण गर्मी के बीच हुई इस कार्रवाई को लेकर बिजली विभाग और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूटीन चेकिंग थी और हम मोहल्ला बटवाल में थे, चौपाल के पास। वहाँ संदिग्ध जो थे, जो 2-3 थे, तो हमने उनके घरों की चेकिंग करी, जिसमें से विद्युत चोरी के 2-3 प्रकरण हैं जो पकड़े गए उसमें। तो उसके बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, वहाँ पर मारपीट करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। आपके साथ मारपीट? हाँ, मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ बदतमीजी करी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे। 3-4 लोग हैं वो, और मुझे मना करा गया कि क्षेत्र में यहाँ नहीं आएंगे आप, अगर आएंगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां लखनऊ में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए अधिवक्ताओं के चैम्बर ध्वस्त करने के दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यहां जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई से नाराज सीतापुर बार एसोसिएशन के वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे और अदालती कामकाज ठप रहा। विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय सहाय और महासचिव सुधीर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई। साथ ही लाठीचार्ज में घायल वकीलों की अनुपस्थिति में किसी मुकदमे में एक पक्षीय या प्रतिकूल आदेश न जारी करने न किए जाने पर जोर दिया। बलिया प्रशासन ने शनिवार को आपको बता दें जगन्नाथ मूर्ति चौराहे से दुबहर रिंग बंधा बांध मार्ग पर
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है। अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को सख्त चेतावनी दी। सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने बताया कि सड़क मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सड़क अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें 3 दिन के भीतर स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा दोबारा अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिकवाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 6 चोरी की बाइक, 5 बाइक के खुले हुए पुर्जे बरामद किए हैं। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने प्रतापपुर रोड में छापेमारी कर एक प्लॉट में एकत्र बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में दिनांक 17-18 की रात्रि को शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर रोड से मलिखानपुर जाने वाले रोड पर रूपनगर के पास खाली मैदान में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 6 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 5 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स एवं 1 अदद नाजायज देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि कन्हैया, अवधेश उर्फ बाबा और राजेश उर्फ लालू विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।